नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रतन लाल शर्मा। आज हम 11th साइंस की केमिस्ट्री में देखते हैं एस कक्षकों की आकृतियाँ। एस कक्षकों की आकृतियाँ, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल्स। तो देखो, एस कक्षक है, ये एस उपकोष में पाया जाता है। जैसे हमने इससे पूर्व पढ़ा है कि जैसे कोष होते हैं के, एल, एम, एन, और इनके अंदर क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। इनके अंदर उपकोष होते हैं, जैसे एस, पी, डी, एफ। और इन उपकोषों में क्या होते हैं? कक्षक। उपकोषों में क्या होते हैं? कक्षक। और कक्षकों में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। कक्षकों में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो एस कक्षक है, ये एस उपकोष में स्थित होता है। एस उपकोष में उपस्थित होता है। और एस कक्षक के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान, द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 और चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 0 होता है। एस कक्षक के लिए द्विगंशी एवं चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 0 होता है। और एस कक्षक है, इसका केवल एक अभिविन्यास होता है। एस कक्षक का केवल एक अभिविन्यास होता है और इसकी आकृति है वो गोलाकार होती है। एस कक्षक की आकृति क्या होती है? गोलाकार होती है। और इसमें तीनों अक्षों के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन पाए जाने या इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो एक समान होगा। एस कक्षक है, उसकी आकृति गोलाकार है और इसमें तीनों अक्षों के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? एक समान होता है। जब हम विभिन्न ऊर्जा स्तरों की बात करें तो उसमें एस कक्षक है, उसकी आकृति है वो आकार भिन्न भिन्न हो जाएगा। जैसे मान लो 1s कक्षक, 2s कक्षक, 3s, 4s। तो 1s से बड़ा होगा 2s, यानी कि इनके आकार में क्या आ जाएगी? भिन्नता आ जाएगी। जैसे जैसे हम ऊर्जा स्तर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनके आकार में भी परिवर्तन होता जाएगा। और जो 1s कक्षक है उसके नाभिक के समीप इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होती है? अधिकतम होती है। जैसे हम इसको इस प्रकार डायग्राम से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे ये 1s कक्षक है, ये 2s कक्षक है। तो इन दोनों कक्षकों के बीच ये जो स्थान है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना न्यूनतम या शून्य है। तो इस स्थान को हम नोडल सतह, नोडल सरफेस या नोड कहते हैं। नोडल सरफेस या नोड कहते हैं। जैसे हम देखो विभिन्न कक्षकों के लिए दर्शा दिया। 1s कक्षक है, 2s, 3s, 4s, 5s, और इनके बीच में क्या है? इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य है। तो वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन का घनत्व शून्य होता है नोडल सतह या नोड कहलाता है। नोडल सतह या नोड कहलाता है। और नोडल सतह या नोड है ns कक्षक के लिए n-1 होता है। n-1। जैसे आपसे पूछा जाए कि 1s कक्षक के लिए नोडल सतह कितने होंगे तो n-1, तो 1 - 1 बराबर 0। कितने होंगे? 0। 2s कक्षक के लिए तो 2 - 1 बराबर 1। 2s कक्षक के लिए एक नोडल सतह होगा। इसी तरह 3s, 4s, 5s, तो 5s मुख्य क्वांटम संख्या में से एक कम कर दो तो वो क्या जाएगा? उसका नोडल सतह या नोड आ जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने एस कक्षकों की आकृति के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।